Hello kids, Namaskar. Hope you all are fine and safe. Yesterday we learned about beaks of bird and today we are going to learn about feet and claws of birds. So let's come on page number 88. All birds have 2 feet. Means सारे birds के पास कितने feet होते हैं? 2. Right? Most birds have 4 toes on each foot. Means most of the birds they have 4 toes. See here, there are 2 feet and each foot there are 4 toes. See here also, right? So most of the birds have 4 toes on each foot. The toes have claws. Means toes के पास क्या होता है? These claws. You can see this. These are the claws. Here नाखून जैसे हम कह सकते हैं, right? Claws means जो नाखून जैसा वो पार्ट है ना, that is called claws. The shape of feet and claws depend on the eating habits and the habitat of a bird. Again, birds के shape, feet और क्लोव्स कैसे डिपेंड्स होते हैं? ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स और उसकी हैबिटेट मीन्स व्हाट? उसका एनवायरनमेंट, उसका नेचुरल होम कैसा है उस पे डिपेंड होता है. ओके, सो नंबर फर्स्ट इज पर्चिंग बर्ड्स. इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 6 टाइप्स ऑफ बर्ड्स, राइट? सो फर्स्ट इज perching bird. Now what do you mean by perch? Perch means क्या? Rest on something, किसी पे rest करना. So birds such as sparrow and crow perch, right? They take rest on the branch of the trees. Perching birds have 3 toes in the front and 1 toe at the back. You can see in this picture, ये एक पर्चिंग बर्ड का क्लोव्स है. 3 जो टोज है वो फ्रंट साइड में है एंड जो 1 टो है वो एट द बैक है. नाउ इनको क्यों पर्चिंग बर्ड कहा जाता है? डू यू नो दैट? बिकॉज दे टेक रेस्ट ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, राइट? दे यूज देयर टोज टू होल्ड ऑन टू द ब्रांचेज ऑन द ट्रीज. ये क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ देयर टोज ये उस ब्रांच ऑफ द ट्रीज को पकड़ के रखते हैं एंड वहाँ पे वो लोग रेस्ट लेते हैं. अंडरस्टैंड? आपको सिर्फ ये याद रखना है, पर्चिंग बर्ड्स के 3 टोज फ्रंट में होते हैं एंड 1 टो एट द बैक होते हैं. एंड सेकेंड पॉइंट आप क्या याद रखोगे? दे यूज दैट टो टू होल्ड, राइट? होल्ड ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज. एंड देन उसके एग्जाम्पल क्या याद रखोगे आप लोग? स्पैरो, क्रो, राइट? सो किड्स, डू यू अंडरस्टैंड अबाउट पर्चिंग बर्ड्स? सो लेट्स मूव टू फ्लैश ईटिंग बर्ड. See, the name itself says that this kind of birds they eat flesh, right? ये ऐसे birds हैं जो flesh खाते हैं. So अब इनके पास तो claws थोड़े आपको नहीं लगता कि sharp होने चाहिए, strong होने चाहिए? Yes. So birds such as eagles and hawks eats the flesh of other animals. So they have strong leg with sharp hook claws. So इनको दूसरों के फ्लैश खाने होता है. सो दैट्स वाई इनके जो लेग्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड जो क्लव्स हैं वो कैसे हैं? शार्प है एंड इन द हुक शेप का है वो. सी, हमने उसकी बीक भी पढ़ी थी. बीक ऑफ ईगल्स और वल्चर की जो बीक्स होती हैं
वो भी हुक शेप में होती हैं. ओके, सो उसके जो क्लॉज होते हैं वो भी कैसे होते हैं, हुक शेप में ही होते हैं. अंडरस्टैंड. एंड उसको हम क्या कहते हैं, टैलॉन्स. ओके, जो हुक शेप के क्लॉव्स हैं, जो बहुत ही शार्प हैं, राइट, जो उनको फ्लैश खाने के लिए हेल्प करते हैं. सो उनको हम क्या कहते हैं, टैलॉन्स. सो आई कैन से दिस इज द टैलॉन्स ऑफ ईगल्स, talons of vulture, talons of hawks, right? Because they have to eat the flesh of other animals. That's why they have sharp, strong legs and hook claws. So why they have this type of? To pick up small animals such as toad and mice. उनको animals भी पकड़ने होते हैं, right? So with the help of beaks and claws. So that's why they have this type of claws and feet. Now do you understand about perching birds and flesh-eating birds? So now let's move to climbing birds. Birds such as parrots and woodpecker have a pair of toes pointing forward and another pair pointing backward. See, हमें ये तो पता है कि बर्ड्स के पास 4 फुट होते हैं, 4 टोज होते हैं, राइट. सो अब जो बर्ड्स लाइक पैरॉट एंड वुडपैकर, उनमें क्या होता है, जो 2 टोज हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहे हैं एंड जो दूसरे 2, राइट, उसके पीछे जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन वाले हैं. ओके, सो इनको क्यों क्लाइंबिंग बर्ड्स कहा गया है, बिकॉज इनकी जो टोज हैं, इनके जो क्लव्स हैं, उनको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टू क्लाइंब ट्रीज, राइट, क्लाइंब करने के लिए हेल्प करते हैं एंड टू क्लिंग ऑन टू देम, राइट, बैठने के लिए भी हेल्प करते हैं एंड ऑल्सो टू क्लाइंब द ट्री. आपने देखा होगा, सी वुडपैकर क्या करता है, वो अपनी बीक को यूज़ करता है, राइट. उसको क्या करना होता है, ट्री के ट्रंक से छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाना होता है, राइट. सो इसीलिए उसके जो क्लव्स हैं वो कैसे हैं, टू इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड अनदर पैर 2 टर्व्स आर इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन. सो वो जो ट्रंक है उस पर वो इजीली क्लाइंब भी कर सके एंड उसकी बीक से वो खा भी सके अपने इंसेक्ट्स, राइट, अपना फूड भी खा सकें. सो पैरॉट्स एंड वुडपैकर, उनमें दिस टाइप ऑफ क्लव्स होते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट क्लाइंबिंग बर्ड्स. सो let's move to next, scratching birds. So birds such as peacock and hen feed on insects and seed buried in the ground. Now ऐसे birds, peacock और hen, वो क्या खाते हैं, insects खाते हैं और seeds खाते हैं जो dig किया हुआ है, राइट, जो ग्राउंड में buried है, राइट. सो दे हैव शार्प एंड हार्ड क्लव्स टू स्क्रैच और टू डिग द ग्राउंड, राइट. सो उनके जो क्लॉज होते हैं वो कैसे होते हैं, उनको हेल्प करते हैं फॉर स्क्रैचिंग, राइट. आपने देखा होगा हैंड्स हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ खोदती रहती हैं, राइट, डिग करती रहती हैं. सो वो क्या करती है, वो फाइंड करती हैं इंसेक्ट्स और सीड्स फाइंड आउट करती हैं. सो उनको कौन हेल्प करता है डिगिंग करने के लिए, स्क्रैचिंग करने के लिए, उनको उसके ये क्लॉज हेल्प करते हैं, राइट. इसीलिए इस टाइप्स के बर्ड्स को हम स्क्रैचिंग बर्ड्स कहते हैं, बिकॉज ये अपना फूड स्क्रैच करके ग्राउंड में से सीड्स और इंसेक्ट्स खाते हैं. सी, आपने इनके जो क्लॉज है वो देखें, 3 इन द फ्रंट साइड एंड जो 1 टो है वो बैक साइड में है. ओके किड्स, अंडरस्टैंड, स्क्रैचिंग बर्ड्स के बारे में समझ में आया.
Why they have this type of claws? Because they have to find out from the ground, right? उनको scratch करना पड़ता है, and insects or seeds they have to find from the ground. That's why they have this type of claws. Now let's move to water birds. Water birds, birds such as duck and geese are water birds, right? duck और geese ये दोनों क्या हैं? water birds हैं. Their 3 front toes are webbed. means उसके जो 3 front toes हैं, right? इसमें भी ऐसा ही है. जो 4 toes है उसमें से जो 3 है वो front side में है and 1 जो toe है वो at the back है, right? so understood about. And they are webbed. Webbed means what? Webbed means toes are connected by a thin skin. You can see this skin एकदम open नहीं है, like this open है जैसे पिकॉक और हैंड्स में होता है. इनके बीच में कोई भी स्किन नहीं है, राइट? ऐसे ही टैलॉन्स में भी कोई भी स्किन नहीं है, राइट? वुडपैकर और क्लाइंबिंग बर्ड्स में भी कोई ऐसी स्किन नहीं है. बट वाटर बर्ड्स में जो डक और गीज है उनके बीच में ऐसा वेब दिया हुआ है, राइट? वेब मीन्स व्हाट? ये जो स्किन है वो कनेक्टेड है बाय द क्लॉज, राइट? टोज के साथ ये कनेक्टेड है. सो वाई दिस ऐसा क्यों है? बिकॉज दिस हेल्प देम टू यूज देयर फीट एज पेडल्स इन वाटर. सच फीट हेल्प देम टू स्विम. उनको ये फीट हेल्प करती है फॉर स्विमिंग. एंड ये स्किन उनको जो भी वाटर होता है, दिस स्किन हेल्प देम टू पुश वाटर बैक वाइल स्विमिंग. अंडरस्टूड? सो ये उनको ऐसा क्यों है? बिकॉज इनको वाटर के अंदर ही रहना होता है, स्विम करना होता है. सो ये स्किन क्या करती है? हेल्प देम टू पुश वाटर बैक. डू यू अंडरस्टैंड अबाउट वाटर बर्ड्स? उनमें ऐसे क्यों वेब फीट होते हैं? नाउ लेट्स मूव टू वेडिंग बर्ड्स. Birds such as cranes, egrets, and flamingo have long legs that help them to walk through shallow water. Means birds like cranes, egrets, right, flamingo, they have this type of claws. उनके जो legs होते हैं वो बहुत ही long होते हैं and जो उसके claws हैं, जो उसके toes हैं वो पूरे spread हैं, right? क्यों ऐसे हैं? क्योंकि इनको भी वाटर में, जब भी वो वाटर में जाए तो वॉक कर पाए, इजीली वॉक कर पाए. देयर टोज आर स्प्रेड वाइड एंड दैट हेल्प देम बैलेंस इन द सॉफ्ट मड. बैलेंस करने के लिए उनको इजी होते हैं ऐसे टाइप ऑफ क्लव्स, राइट? सो जो लॉन्ग लेग्स हैं उनको वॉक करने के लिए हेल्प होते हैं और ये जो क्लव्स हैं उनके पूरे स्प्रेड हैं जो उनको हेल्प करते हैं फॉर द बैलेंसिंग व्हेन दे आर इन द मड. सो अंडरस्टैंड अबाउट वेडिंग बर्ड्स एंड व्हाट आर द एग्जाम्पल? क्रेन्स, एग्रेट्स एंड फ्लेमिंगो. ऑल्सो आपने देखा होगा हिरोन्स, राइट? ये भी ऐसे ही वेडिंग बर्ड्स के ही एग्जाम्पल हैं. So, do you understand about feet and claws of birds? There are 6 types. Perching birds means to rest on something. Flesh-eating birds, the birds which eat the flesh. Climbing birds, right? They have to climb and cling on them. Scratching birds means they have to scratch or dig the ground for finding insects and seeds. Then water birds which help them to swim, and wedding birds जो
उनके जो लेग्स होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग है, एंड जो क्लव्स है दे हेल्प देम टू बैलेंस इन दी सॉफ्ट मड. So this is about feet and claws of birds. So kids, your today's homework is to draw any two types of birds. आपको जो भी आपको ड्रॉ करना है, आप कोई भी टू टाइप्स के क्लॉज ड्रॉ कर सकते हो, राइट. सपोज आपको क्लाइंबिंग बर्ड्स के ड्रॉ करने हैं क्लॉज, सो आप वो भी कर सकते हो. अगर आपको वाटर बर्ड्स के ड्रॉ करने हैं वो भी कर सकते हो. आपको जो भी 6 हैं उसमें से कोई भी 2 आपको ड्रॉ करने होंगे. यू विल राइट फर्स्ट पर्चिंग बर्ड्स, राइट. फिर आप एग्जाम्पल लिखोगे क्रो एंड उसके ऐसे ड्रॉ करोगे, उसके क्लोज ड्रॉ करोगे, राइट. फिर आप लिखोगे फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, देन दिस टाइप ऑफ क्लोज यू विल ड्रॉ. ओके, यू कैन टेक एनी 2 एग्जाम्पल जो आपको ठीक लगे, जो आपको ईजी से आप ड्रॉ कर सके, राइट. सो दिस इज योर होमवर्क. सो किड्स, टुडे you will draw and again you will read this page number 88. Okay, hope you understood. So bye kids, take care.